यह मनुष्य शरीर हमें केवल एकमात्र ईश्वर तत्व की प्राप्ति के लिए ही मिला है। अन्य योनियों में यह जीव दूसरे किए हुए कर्मों का भोग तो कर सकता है, परंतु नए कर्मों को करने की बिल्कुल उसमें कोई संभावना छूट नहीं होती है। लेकिन जो मनुष्य जन्म है, इसमें हम किए हुए कर्मों को भी भोगते हैं और नए कर्मों की पूरी स्वतंत्रता है करने की। तो प्रत्येक व्यक्ति का जो जन्म हुआ है वह एकमात्र ईश्वर तत्व की प्राप्ति के लिए ही हुआ है। हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म, देश, किसी भी वर्ण, संप्रदाय या धर्म का अनुयायी क्यों ना हो, यह उसका जन्म केवल एकमात्र ईश्वर तत्व की प्राप्ति के निमित्त ही हुआ है। इस बात को प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। भगवान एक तरह से दुखी हैं इस बात को लेकर के कि यह जीव मनुष्य शरीर देने के बाद भी मेरी तरफ नहीं आ रहा है। कुछ लोग तो सकाम भाव से कर्मों को करके और वही जन्म मरण के चक्कर में फंसते जा रहे हैं। कुछ लोग भगवान की अवहेलना करके, कुछ लोग बिल्कुल भगवान को ना मान करके और अलग अलग बस अपने सांसारिक जो सुख हैं उसमें अपने जीवन को जो है इस तरह से व्यतीत किए जा रहे हैं, गंवाए जा रहे हैं। तो भगवान चाहते हैं कि यह जीव किसी भी प्रकार से मेरी तरफ आए। भगवत गीता का यह जो 9वां अध्याय है बहुत ही सुंदर अध्याय है। इसका नाम है राज विद्या राज गुह्य योग। जितनी भी विद्याएं हैं उन सभी विद्याओं का ये राजा है। जितने भी गोपनीय साधन हैं उन सभी गोपनीय साधनों का भी ये बादशाह है, ये राजा है। तो इस अध्याय के द्वारा इसका पाठ करके, इसका जप करके, चिंतन करके, मनन करके, परमात्मा के द्वारा बताई गई जो साधन प्रक्रियाएं हैं, अगर कोई व्यक्ति उसको अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में अगर धीरे धीरे जीने का अभ्यास करे, उसको महत्व दे, तो इतने मात्र से प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में जो है वो परम आनंद, परम शांति, प्रसन्नता और ईश्वर तत्व की प्राप्ति सहज में ही कर सकता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। हे पार्थ, यह मैं तुम्हें जो अत्यंत गोपनीय गुह्य जो ज्ञान देने जा रहा हूं, विज्ञान सहित इस ज्ञान को जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, इसको जान करके तुम जितने प्रकार के अशुभ हैं जीवन में उन सबसे मुक्त हो जाओगे। जाने अनजाने बहुत सी अशुभ चीजों से हम जीवन में जुड़े रहते हैं, हमें पता भी नहीं होता है, और वो जो अशुभ चीजें हैं वही हमारे जीवन को उत्तरोत्तर परमात्मा की तरफ विकास करने में बाधक बन जाती हैं। भगवान ने कहा कि जो भी संकट हैं, कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, जो जीवन के दुख हैं, दर्द हैं, संताप हैं, इस विद्या को जानने के बाद वो सब खत्म हो जाएंगी। मोक्ष से अशुभात, जो भी अशुभ तत्वों से तुम जो जुड़े हुए हो उनसे मुक्त हो जाओगे। लेकिन सवाल यह है कि भगवान अर्जुन को ये विद्या क्यों देने जा रहे हैं? भगवान ने कहा इसलिए कि तुम दोष दृष्टि से मुक्त हो। तुम्हारा जो जीवन है वो दोष दृष्टि तुम्हारे अंदर नहीं है। हमारा स्वभाव यह है कि हम हर जगह बस केवल कमियों को ढूंढते रहते हैं, दोषों को ढूंढते रहते हैं। अपने दोष हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन दूसरों के गुण हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। दूसरों के जो दोष हैं वही हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, दूसरों के दोष अगर हमें दिखाई पड़ते हो तो कल्याण के भावना से हम उन्हें बता भी सकते हैं। लेकिन कई बार दोषों को देख करके हम खुश होते हैं। जहां जहां कमियां हमें दिखाई पड़ती हैं तो वही हमारे आनंद का विषय होता है। अरे देखो उसके अंदर ये कमी है, अरे उसके अंदर ये कमी, उसके अंदर ये कमी है। ये भाव नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। जो व्यक्ति अपने जीवन में दोष दृष्टि से रहित हो गया हो, जो अब क्रिटिसाइजिंग नहीं करता है, किसी का छिद्रान्वेषण नहीं करता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि बस हर जगह वो कमियां ही ढूंढते हैं, बस केवल दोषों को ही ढूंढते हैं। तो जब तक ऐसा दोष
पूर्ण यह स्वभाव हमारा रहेगा, तब तक भगवान की जो कृपा है, भगवान का जो अनुग्रह है, भगवान की जो अनुकंपा है, वो हमारे ऊपर नहीं उतरेगी। अरे बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जो भगवान के भी दोष ढूंढते हैं, भगवान की भी कमियां जो हैं वो ढूंढते रहते हैं। देखो मिस्टेक कोई हम ही थोड़ी करते हैं, भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक की है। एक व्यक्ति अपने मित्र के पास आया और उसने कहा कि तुम्हें पता है भगवान ने कितनी बड़ी बड़ी मिस्टेक की है, कोई हम ही लोग मिस्टेक करते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसने कहा अच्छा भगवान में भी कोई कमी है? उन्होंने कहा चलो हम तुम्हें बताएं। तो वह व्यक्ति उसे लेकर के गया तरबूज के खेत में और कहा कि देखो ये भगवान की कमी, भगवान की मिस्टेक, इतनी बड़ी त्रुटि। इन्होंने फल तो बनाया है 30-30 किलो का, 40-40 किलो का, और उसका वृक्ष देखो एकदम पतला, इलेक्ट्रिकल वायर की तार की तरह, जो कि वृक्ष अपने फल को भी अपने ऊपर संभाल के नहीं रख सकता है। अरे ऐसी नासमझी तो हम लोग भी नहीं कर सकते हैं। अगर इतना बड़ा कम से कम अगर फल बनाना हो तो वृक्ष भी बनाना चाहिए, पीपल की तरह, बरगद की तरह, या उन वृक्षों पर ऐसे फल लगाने चाहिए। उतने बात तुम ठीक कह रहे हो, इतना बड़ा ये फल और वृक्ष तो एकदम इतना कमजोर कि अपना फल भी अपने कंधे पर संभाल नहीं पा रहा है। कहा यही नहीं, चलो दूसरी मैं गलती बताता हूं भगवान की। और वह उसे लेकर के एक आम के बगीचे में गया और कहा कि देखो भगवान की दूसरी गलती, ये वृक्ष कितने बड़े बड़े हैं, विशाल हैं, और फल देखो इतने छोटे छोटे इसमें फल लगे हैं। उसने कहा कि सही कह रहे हो, एटलीस्ट इतना बड़ा विशाल वृक्ष में इतने छोटे छोटे फल। तभी तक अचानक हवा चलने से जो है एक आम का फल आकर के उसके नाक पर गिरा और वह तो पीड़ा से कराहते हुए वहीं बैठ गया। उसके मित्र ने कहा सोचो तुम्हारा हाल क्या होता अगर वो बड़े वाले फल इस वृक्ष पर भगवान ने लगा दिए होते, तो फिर तो तुम मर ही जाते। तो कहने का अर्थ यह है कि ये बहुत बड़ी मनुष्य स्वभाव की कमजोरी है। हम जहां भी जाते हैं बस कमी ही ढूंढते हैं। लोग इतना खुश होकर के पार्टी करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, खिलाते हैं, उनको पता भी नहीं होता है कि जाते समय लोग क्या बात करते हुए जा रहे हैं कि हाँ सब तो ठीक था लेकिन वो जो दाल बनी थी ना, बस वो इस चीज की कमी थी, ये जो बना था उसमें इस चीज की कमी थी। तो ये स्वभाव है, और भगवान ने कहा जब तक ये स्वभाव रहेगा तब तक उस व्यक्ति के ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं उतरेगी। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये जो विद्या मैं तुम्हें देने जा रहा हूं ये राज विद्या है। मतलब जितनी भी विद्याएं संसार में हो सकती हैं, आगे भी अवतरित होंगी या जो बताई गई हैं, कही गई हैं, उन सभी विद्याओं का ये किंग है, ये राजा है। और जितनी भी गोपनीय चीजें हैं, सीक्रेट है, जो भी छिपाने जैसी चीजें हैं, जो भी अनधिकारी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में नहीं दे सकते हैं, उन सभी जो भी रहस्य हैं उनका भी ये शिरोमणि है। और उसके साथ साथ पवित्रम, जीवन को सर्वथा पवित्र बनाने वाला यह अध्याय है। और उत्तमम, भगवान ने कहा ये सर्वोत्तम, ये इसमें जो वर्णित तत्व है वो उससे उत्तम कुछ हमारे जीवन के लिए हो ही नहीं सकता है। भगवान कहते हैं कि इतना ही नहीं, प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष अवगमम करने में बहुत ही आसान है। लोगों के मन में ऐसी धारणा बैठ गई है कि अरे भगवत गीता तो कितना कठिन है, कितना डिफिकल्ट है, अरे नहीं नहीं नहीं, उसका समझ पाना मुश्किल है, उसका जीवन में आचरण बहुत ही कठिन है। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं है, बल्कि यह तो प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, यह धर्ममय है, बहुत सहजता से प्राप्त होने योग्य है, सुगम है, और इसका आचरण बिल्कुल भी कठिन नहीं है। एक बार व्यक्ति अगर साहस के साथ थोड़ा प्रयत्न करे तो पूरा का पूरा इसका लाभ व्यक्ति अपने जीवन में जो है वो प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते हैं परंतु अश्रद्धाना पुरुषा, ऐसे लोग जिसकी इन बातों में, इस धर्म में श्रद्धा नहीं है, जिनकी निष्ठा नहीं है, जिनको विश्वास नहीं है, भगवान ने कहा कि अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी, वो फिर मुझे प्राप्त नहीं करके संसार में ही, जन्म मरण के चक्कर में ही ऐसी भटकते रहते हैं। तो बहुत आवश्यक है जो बातें भगवान बता रहे हैं उसमें हमारी श्रद्धा हो, उसमें हमारा विश्वास हो, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास ही जो है ना, ये हमें भगवान की तरफ लेकर के चलते हैं। तो भगवान ने कहा कि जो मैं ये शास्त्र बता रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका पालन करेगा वो इसी जीवन में मेरी प्राप्ति कर सकता है। परंतु जिसको श्रद्धा नहीं है, जिसको विश्वास नहीं है, वो फिर वैसे ही जन्म मरण और दुखों के चक्कर में जो है वो भटकता ही रहेगा और कभी उसका अंत आने वाला नहीं है।
भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो व्यक्ति अनन्य योग के द्वारा, मतलब भगवान ही मेरे सब कुछ है, जैसा कि मीराबाई ने गाया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दूसरों न कोई। इस भाव से अनन्य योग के द्वारा, भक्ति के साथ, प्रेम से जो व्यक्ति भगवान का चिंतन करता है, अनन्यास चिंतयन्तो माम, हमेशा अंदर से जो है, जिस व्यक्ति के अंतःकरण में अब संसार का चिंतन नहीं है, अब भोगों का चिंतन नहीं है, अब किन्हीं लोगों का चिंतन नहीं है, बल्कि जो भीतर से केवल परमात्मा का ही चिंतन करता है। भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों का जो भी योगक्षेम होता है उसको मैं स्वयं प्राप्त करा देता हूं। उनको फिर संसार में जीने के लिए बहुत ज्यादा उनकी कोई मांग ही नहीं होगी। भगवान ने कहा जो भी अभावग्रस्त उनका जो जीवन है, मैं सब कुछ उन्हें स्वयं उनको प्राप्त करा देता हूं। इसका अर्थ ये भी नहीं कि कोई इसको सुन करके बड़ा गलत अर्थ कर ले, करे फिर तो हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर तो चलो कोई बात नहीं। भगवान ने ऐसा कहा है कि जो भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, संसार की हर चीजें उन्हें प्राप्त होती रहती हैं। देखो, भगवान की तरफ हम जो चलते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो भगवान की भक्ति का फल क्या है पता है? हमारे मन में से उन समस्त इच्छाओं का समाप्त हो जाना। जो जीवन में हमारी ख्वाहिश पैदा होती रहती हैं, ये चाहिए, अब ये चाहिए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, तो ये सारी की सारी इच्छाएं, ख्वाहिशें जब समाप्त हो जाती हैं, तो वो है सही अर्थों में अध्यात्म का फल। तो कोई इच्छा ही नहीं रह जाती है कि हम भगवान से कहें कि हमको ये चाहिए, अब ये चाहिए, ये चाहिए। सांसारिक चीजें हमें फिर अट्रैक्ट करती ही नहीं है। हाँ, जीवन यापन के लिए जो भी वस्तुएं हो सकती हैं, जो भी आवश्यकता के साधन हो सकते हैं, भगवान ने कहा कोई निष्ठा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, भरोसे के साथ अगर मेरा भजन करता है तो ठीक है। पहले तो उसके जीवन में अगर सुख आए या दुख आए तो सुख और दुख की तरह लगता ही नहीं है। जब तक सुख और दुख व्यक्ति को प्रतीत हो रहा है, लग रहा है कि अरे हमारा जीवन बड़ा दुखी है, अरे हमारा बड़ा जीवन बहुत सुखी है, हम सबसे ज्यादा सुखी हैं, इसका मतलब यह है कि भगवान के अलावा भी आप और चीजों को महत्व दे रहे हो, अभी आप भगवान के भक्त नहीं हुए हो। जब तक प्रतिकूलताएं हमें हमारे जीवन में आकर के हमें परेशान कर रही हैं, इसका अर्थ यह है कि भगवान के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर आपकी दृष्टि है, जिनके ऊपर आपका मन दौड़ रहा है, जिनको आपने इंपॉर्टेंट दिया हुआ है और जिनसे आप डर रहे हो, घबरा रहे हो। अरे ये दुख नहीं चाहिए, ये परेशानी नहीं चाहिए, ये संकट हमें नहीं चाहिए, हमें तो इस तरह का ऐसा सुख चाहिए। तो अगर इस तरह का मनचाहा सुख चाहिए, इसका मतलब यह कि भगवान से अधिक किन्हीं और चीजों के प्रति आपका ध्यान है। तो जब तक अंतःकरण में ऐसी स्थिति है, तब तक वह व्यक्ति भगवान का भक्त है ही नहीं। अरे दुनिया के सारे दुख पहाड़ बनकर के हमारे जीवन में आ जाएं, और जब भक्त को उनमें भी भगवान ही दिखाई पड़े, दुनिया के सारे सुख आकर के हमारे सामने ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हो जाए, फिर भी उन सुखों में भी हमें वो सुख नहीं बल्कि भगवान ही दिखाई पड़े, तब सही अर्थों में उस व्यक्ति के जीवन में जो है भक्ति का उदय हुआ है। भगवान ने कहा कि ऐसी भक्ति वाला कोई व्यक्ति हो, उसके जीवन में आने वाली जितनी परेशानियां हैं, संकट हैं, कठिनाइयां हैं, जो भी मुश्किलें हैं, जो भी अभाव है जो सता रहा है उसके मन को, उन सारे के सारे अभावों को मैं हटा देता हूं। और क्या उसके लिए चाहिए और किन चीजों से उनके जीवन को हटाना है, उसका मैं स्वयं जो है उसका ख्याल रखता रहता हूं। भगवान ने कहा कि ये पिन्न देवता भक्त्या यजन्ते, भगवान कहते हैं कि पार्थ, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते माम उपासते तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा, उपासना या भक्ति में लगे हुए हैं, वो सब भी प्राकारांतर से इनडायरेक्टली मेरा ही पूजन कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों का जो पूजन है ना, वो बड़ा अज्ञानता से भरा हुआ है, बहुत ही वो अविधि पूर्वक है। जिस तरह से आकाश से गिरा हुआ जल बिंदु यथा गच्छति सागरम, सागर को ही अंत में तो मिलता है, लेकिन कई बार नदियों के थ्रू होकर चला जाए, कई बार कुएं में गिर करके, कई बार पृथ्वी पर गिर करके वहीं से जमीन का स्रोत पकड़ के चला जाता है। तो सब कुछ तो परमात्मा में ही है।
तो भगवान ने कहा कि वैसे किसी की भी पूजा करो, तुम इनडायरेक्टली मेरी ही पूजा कर रहे हो, क्योंकि जो भी वो देवता हैं, देवी हैं, जो भी अलग अलग वो एक कॉन्सेप्ट बताए गए हैं व्यक्ति को किसी भी प्रकार से अध्यात्म से जोड़ने के लिए, भगवान ने कहा कि वो सब सारे विधान, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो सब मेरे द्वारा ही किया गया है और मैं ही मेन हूं। तो भगवान ने कहा कि जो लोग भी अलग अलग देवताओं के द्वारा अलग अलग जो भी उपासना की पद्धतियां हैं और दूसरी जो शक्ति हैं तंत्र के द्वारा जो लोग उपाय करते हैं अपने आप को अध्यात्म के अंदर ले जाने के लिए, तो भगवान ने कहा कि वो सब अविधि पूर्वक अज्ञानता से भरा हुआ मेरा ही पूजन है। भगवान ने कहा कि पार्थ, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं ही हर प्रकार के यज्ञों का भोक्ता हूं, मैं ही सबका ईश्वर हूं, मैं ही सबका मालिक हूं। लेकिन जो इस बात को, इसकी असलियत को नहीं जानता है, उनका पतन होता है। परमात्मा कहते हैं कि यान्ति देवव्रता, जो लोग भी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, और जो लोग पितरों की पूजा करते हैं, पितृन यान्ति पितृव्रता, वो सब पितरों को प्राप्त करते हैं। भगवान ने कहा कि भूतानि यान्ति भूतेज्याः, जो लोग भूतों की पूजा करते हैं, प्रेतों की पूजा करते हैं, वो लोग भूत प्रेत बनते हैं। और मद भक्ता यान्ति मामपि, जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे उपासक हैं, वो सब मुझे प्राप्त करते हैं। तो किस तरह से भगवान की प्राप्ति हो, किस तरह से भगवान की हम पूजा करें, किस तरह से भगवान के साथ हमारा एक संपर्क स्थापित हो, जब भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है। तो हो सकता है किसी के मन में भी ये भाव आए कि ठीक है, हम भूत प्रेतों की पूजा तो इन ऐसी तामसिक साधन और पूजाओं के द्वारा उनसे हमारी मुलाकात होती है या संपर्क स्थापित कर सकते हैं, उनको हम सिद्ध करते हैं। दूसरे और भी जो राक्षस हैं, जो गंधर्व हैं या देवता हैं या जो पितर लोग हैं, उनकी इस तरह से अलग अलग पूजा विधियों के द्वारा हम उनसे एक संपर्क स्थापित करते हैं। लेकिन ईश्वर तत्व जो सबका मालिक है, जो सबका सुप्रीम है, जो सबका हेड है, आखिर उस ईश्वर तत्व से अगर हमें मिलना हो, उनके दर्शन करना हो, उनके नजदीक जाना हो, तो उसकी विधि क्या है? भगवान ने कहा कि बहुत कर्मकांड में मत पढ़ो, क्योंकि कर्मकांड का तो अंत है ही नहीं ना। भगवान ने कहा अर्जुन, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भी व्यक्ति श्रद्धा से, विश्वास से, सद्भाव से, प्रेम से, भक्त जो है वो पत्रम, अरे कुछ नहीं आपके पास पत्र तो है, वो पत्र ही भगवान को उसी श्रद्धा से समर्पित करो। पुष्पम फूल है, वो हमें समर्पित करो। फलम, जो भी फल है वो भी दे दो, वो भी नहीं है तोयम, जल दे दो। लेकिन शर्त है श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, विश्वास और भरोसे के साथ। तो भगवान ने कहा कि उसको मैं प्रत्यक्ष प्रकट होकर के और स्वीकार करता हूं, उसको मैं ग्रहण करता हूं। इसके पीछे भी इसका तात्विक अर्थ है। जैसे मान लो भगवान ने कहा कि पत्रम, तो ये जो हमारा ये पत्र है, यद्धात्रा निजभाल पट्ट लिखितम स्तौकम महत्वादनम, ये जो हमारा प्रारब्ध भाग्य का जो पत्र है, ये भगवान को सौंप दो कि अब जो कुछ भी हमारे नसीब में अच्छा या बुरा हमको नहीं चाहिए, हमने तुम्हें दिया। तो भगवान ने कहा कि पत्रम पुष्पम, पुष्पम का एक अर्थ है सुमन, जो हमारा सुंदर मन है भगवान को समर्पित कर दो। पत्रम पुष्पम फलम, फलम का मतलब जो कर्म फल है भगवान को समर्पित कर दो, कि ये जो हमारे कर्म फल हैं, जो हमारे किए हुए कर्मों के अनुसार कुछ जीवन में सुख आया है, कृष्णार्पणमस्तु। ये कुछ हमारे द्वारा जो कुछ बुरा हो गया और उसके फलस्वरूप जो हमारे जीवन में प्रतिकूलता आई है, दुख आया है, कठिनाइयां आई हैं, हे कृष्ण ये भी मैं तुम्हें समर्पित हम करते हैं। तो भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम मतलब जो ये अश्रु जल है, जो ये हमारे प्रेम का जल है, जो स्नेह का जल है, जो भगवान के साथ एक आत्मीयता का जल है। जैसे देखो कोई मां, उसका बच्चा बहुत दूर रह रहा होता है तो याद करे और उसकी आंख भर जाए, तो वो जो स्नेह है, वो जो एक वात्सल्य है, वो जो एक प्रेम है, भगवान ने कहा वो जो जल है वो हमें दो। और ईश्वर कहते हैं कि तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि, इस तरह से दिया हुआ प्रेम के द्वारा कुछ भी मेरा भक्त मुझे दे तो मैं उसे प्रत्यक्ष ग्रहण करता हूं, उसको मैं खाता हूं। भगवान ने कहा कि अंत में अरे यत् करोसि, तुम जो कुछ भी करते हो, यदस्नासि, तुम जो कुछ भी खाते हो,
यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि, जो कुछ भी तुम पूजा पाठ हवन यज्ञ इत्यादि करते हो, तत्कुरुस्व मदर्पणम, सब कुछ मुझे अर्पण करो। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्, जो कुछ भी तुम किसी को दे रहे हो। और भगवान कहते हैं कि यत् तपस्यसि, अगर तुम कोई साधना कर रहे हो, तुम कुछ सहन कर रहे हो, जो कुछ भी तपस्या कर रहे हो, भगवान ने कहा कि हे कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम, वो सब मेरे समर्पित करो। और इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति इन साधनाओं के द्वारा इसी जीवन में, इसी जन्म में ईश्वर तत्व की उपलब्धि जो है वो सहज में ही कर सकता है। भगवान ने कहा कि देखो, समोहम सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र में, मनुष्य मात्र में, व्यक्ति मात्र में मैं एक समान सबके अंदर बैठा हुआ हूं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति, कोई ऐसा नहीं है जिसके ऊपर मुझे गुस्सा आए, या कोई ऐसा नहीं है कि जिसके लिए मेरे मन में द्वेष पैदा हो। और न प्रिय, कोई ऐसा भी नहीं है जो मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। मतलब मेरा किसी के प्रति भेदभाव नहीं है, क्योंकि सभी मेरे उपजाए हुए हैं, सभी मेरे पुत्र हैं, सभी हमारे ही तो हैं। अब माता पिता जो होते हैं उनके लिए 4, 5 या 8 पुत्र हैं, सब एक समान है। तो भगवान कह रहे हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, जो भी है इस दुनिया में सब हमारे लिए एक समान है। परंतु लेकिन भगवान कहते हैं कि ये भजन्ति तो माम भक्त्या, जो लोग भक्ति के साथ मेरा भजन करते हैं, जो लोग श्रद्धा के साथ मेरा भजन करते हैं, जो लोग भरोसे के साथ मेरा स्मरण करते हैं, मई ते, वे सारे के सारे लोग मुझ में हैं, और तेसु चाप्यहम, मैं उनके अंदर बैठा हुआ हूं। भगवान ने कहा कि वैसे तो मेरे लिए सभी इक्वल हैं, किसी के प्रति मेरा भेदभाव नहीं है, परंतु जो भक्ति के साथ, जो भरोसे के साथ, जो श्रद्धा के साथ, जो विश्वास के साथ मुझे याद करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, वो सारे के सारे मेरे हृदय में हैं और मैं उनके हृदय में बैठा हुआ हूं। भगवान कहते हैं कि अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। शायद किसी व्यक्ति के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो कि अरे हम तो बहुत पापी हैं, हमने जीवन भर दुराचार ही किया है, गलत रास्ते पर ही हम चले हैं, और जो भी अधार्मिक युक्त जीवन हो सकता है वो सब हमने जिया है। तो क्या हमको भी भगवान ऐसे ही मिल जाएंगे, या भगवान की तरफ चलने का हम प्रयत्न करें, कोशिश करें तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे? भगवान ने जो भी ऐसे लोग हैं जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से जो लोग पीड़ित हैं, जो हीनता की ग्रंथि से जो लोग पीड़ित हैं, कि अरे भगवान हमें नहीं मिलेंगे, अरे हम तो बहुत पापी हैं, हम बहुत दुष्ट हैं, हमने बहुत गलत जीवन जिया है, तो भगवान हमें कैसे मिलेंगे? उन ऐसे सभी लोगों के मन में भगवान एक विश्वास पैदा करते हुए कहते हैं कि अरे तुम लोग कभी भी अपने जीवन में निराश मत हो। अपि चेत सुदुराचारो, दुराचारी नहीं, भयंकर दुराचारी भी अगर तुम हो, पापी नहीं, भयंकर से भयंकर भी तुमने अगर पाप किया हो, अपि चेत सुदुराचारो परंतु भजते माम अनन्य भाग, जब भी व्यक्ति अपने जीवन में अनन्य भक्ति के द्वारा एकमात्र भरोसा रख करके भगवान के लिए ही विश्वास के साथ भगवान को जब वो अनन्य मन से, प्रेम से भगवान को भजना शुरू कर देता है, तो भगवान कहते हैं कि फिर तो साधुरेव समन्तव्य, अब वह पापी नहीं रहा, अब वह जो है दुराचारी नहीं रहा, अब वह साधु ही मानने योग्य है। भले ही पहले का हमारा जीवन चाहे कैसा भी रहा हो, कैसा भी हमने जिया हो, जब से हम जीवन को बदल देते हैं, जब से हम परमात्मा की तरफ मुड़ जाते हैं, अरे जब से हम ईश्वर को महत्व दे करके और उनकी तरफ चलने की शुरुआत करते हैं, भगवान ने कहा कि तब से वह व्यक्ति साधु है, वह व्यक्ति महात्मा है, वह व्यक्ति डिवाइन हो गया है, वह व्यक्ति अब पवित्र हो गया है, उस व्यक्ति ने परमात्मा का मार्ग पकड़ लिया है, उसने अच्छा निश्चय किया है कि नहीं, जीवन में एकमात्र परमात्मा ही पाने योग्य, उनके ही आदेशों का पालन करने योग्य है, बस उनकी तरफ ही जाने योग्य है। वही एक जीवन का अंतिम और आखिरी जो लक्ष्य हो सकता है, जीवन का, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य हो सकता है, एकमात्र भगवान ही है। तो सम्यक व्यवस्थितो ही सब, एक बार जब उसने अच्छी तरह से अपने जीवन में निर्णय कर लिया परमात्मा की तरफ चलने का, तो अब वह पापी नहीं रहा। और ऐसे बड़े बड़े महापुरुष महात्मा हुए हैं कि जिनका पहले का जीवन अच्छा नहीं था,
अपने जीवन में वो डाकू थे, लुटेरे थे, व्यभिचारी थे, जीवन के सारे पाप कर्म उन्होंने किए थे। लेकिन जब से उन्होंने एक दृढ़ निश्चय लेकर के और भगवान की तरफ चलना प्रारंभ कर दिया, भगवान ने स्वयं ने कहा है कि नहीं नहीं नहीं, अब तो वो अत्यंत पुण्यात्मा है, अब तो वो हमारा भक्त हो चुका है। तो भगवान कहते हैं कि उसके बाद क्या होता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। भगवान का आश्रय पा करके, भगवान का आश्रय लेकर के, भगवान से जुड़ करके अब वो व्यक्ति पापात्मा नहीं रहा, वह तो अतिशीघ्र क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अतिशीघ्र धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांतिम निगच्छति, हमेशा जीवन में रहने वाली उस परम शांति को प्राप्त होता है। जो परमात्मा की जो प्रसन्नता है उसको प्राप्त होता है, भगवान का जो एक आनंद है उसको प्राप्त होता है। और भगवान कहते हैं प्रतिज्ञा करते हुए कि कौन्तेय प्रतिजानी ही न में भक्ता प्रणश्यति। एक बार भी किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में मुझे स्थान दिया, मुख्यता से जब व्यक्ति मेरा इंपॉर्टेंट समझने लग जाता है, जब व्यक्ति मेरी तरफ चलने लग जाता है, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को मुझे सौंप दिया है, जिस व्यक्ति ने अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने अंतःकरण को, अपने हृदय को, अपने जीवन की समस्त बागडोर को जिसने मेरे हाथों में संभाला दिया, उस भक्त का मैं कभी भी उसकी हानि, उसका नुकसान, उसका अकल्याण होने ही नहीं देता हूं। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। भगवान ने कहा कि कौन्तेया प्रतिजानी, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि मत जो मेरा भक्त है उसका कभी विनाश त्रिकाल में भी नहीं हो सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को निष्ठा के साथ, पूरे के पूरे भरोसे के साथ अपना पूरा जीवन भगवान में लगा करके और भगवान का ही भजन करना चाहिए। और उन्होंने जो आदेश दिया है भगवत गीता में, भगवान ने कहा कि देखो जैसा हम करते हैं वैसा तुम मत करो, तुम वैसा कर भी नहीं सकते हो। एक दिन रात्रि में हम गए थे, सत्संग था 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक। तो एक सज्जन ने हमसे पूछा कि भगवान की जो है वो इतनी रानियां थी। हमने कहा ठीक है, वो भगवान की थी, वो तो परमात्मा थे। सही तो यह है कि वो तो कम गिनती में आप बता रहे हो कि भगवान की रानियां जो है वो 16,108 थी, वो तो कम थी। ये जितनी भी आत्माएं हैं उन सबके जो पति हैं वो तो परमात्मा ही हैं। हम सभी के जो पति हैं वो परमात्मा है। और गोपियों ने जो कोई व्यभिचार नहीं किया था उनके साथ रासलीला में जाकर के। देखो एक बड़ी छोटी सी कहानी है कि एक पत्नी का पति परदेश जा रहा था, तो उसने कहा कि हम कमा करके और जल्दी ही लौटेंगे। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन मैं कैसे वो समय बिताऊंगी। तो उसके पति ने एक अपनी फोटो, एक अपनी पिक्चर जो है उसको दे दी और कहा कि ये हमारी तस्वीर है, ये हमारी फोटो है, इसको तुम अपने पास रखना और जब भी मेरी याद आए तुम देख लिया करना। तो उसके जाने के बाद वो फोटो ही रख करके और बस दिन भर उसके सामने ही बैठी रहती थी, उसकी यादों में ही वो रहती थी। और उसके पति के आने में बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, 8 साल, 10 साल, 12 साल हो गए। और वही फोटो रख करके और 24 घंटे बस वही बैठ करके बस उसी की पूजा और उसी का दर्शन और उसी में जो है वो हो गई थी। तो अचानक एक दिन किसी ने आकर के उसको सूचना दी कि अरे तुम्हारा पति आ रहा है। उसने उठा करके वो फोटो ऐसे करके फेंका और दौड़ पड़ी। दूसरे लोगों ने कहा कि अरे जिस फोटो को तुमने 10 साल तक संभाल के रखा, इतने वर्षों तक तुम उसके ही सामने बैठी रही और उससे ही एकदम जैसे बातचीत करती रही और उसके सामने ही पूरा तुम्हारा इतना वर्ष गया, उसका ऐसा तिरस्कार। उसने कहा अरे ये तो फोटो है, जो असली हमारा पति है वो तो आ रहा है, ये तो उसकी तस्वीर है। तो उसी तरह से जो गोपियां भी भगवान की तरफ भागी थी वो इस भाव से कि वो जो संसार में जिसके भी जो पति हैं सही अर्थों में वो तो उनके प्रतिबिंब हैं, भगवान की वो परछाई है, भगवान की वो फोटो है, पिक्चर है। लेकिन असली हर आत्माओं के जो पति हैं वो तो भगवान है। तो लेकिन भगवान ने ये भी कहा है कि तुम्हारी जो जिम्मेदारी है, तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तुम्हारे जो कर्तव्य हैं उनको अच्छी तरह से निभाना है। इसका मतलब ये नहीं कि घर छोड़ करके पतियों की अवहेलना करके या पतियों का अनादर करके और हम मंदिर जाएं या कथा सुनने के लिए जाएं या किसी धर्म गुरु के पीछे भागें, नहीं, ये कदापि नहीं करना है। क्योंकि भगवान ने हमें जो दिया है वो भगवान का ही तो दिया हुआ है ना। तो भगवान ने जो भी दिया है उसको अच्छी तरह संभालना है हमको। भगवान ने पति दिया है, उनकी पूरी सेवा करो, उनको छोड़ करके मत मंदिर जाओ। वो मंदिर या वो हमारी भक्ति भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो हमारे बच्चे हैं उनको छोड़ करके कहीं कथा में भागोगे, वो कथा हमारी अधूरी ही रहेगी, क्योंकि शुरुआत ही हमने गलत उठाया है। तो जो हमारी जिम्मेदारी है उन अपनी जिम्मेदारियों से हम मुंह मोड़ करके धर्म की तरफ अगर जा रहे हैं, अरे इन सब चीजों को धर्म से अलग करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये सब परमात्मा का ही तो है।
तो भगवान ने कहा कि देखो, जो भी मेरा भक्त संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए अपने हर प्रकार की जो जिम्मेदारियां हैं, जो कर्तव्य हैं, उनको निभाते हुए जो अंदर से मेरी तरफ चल पड़ा है, उसकी बात तो है अर्जुन, कभी भी उसका मैं अकल्याण होने ही नहीं देता हूं। भगवान ने कहा कि देखो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मन मना भव, अपने मन को मेरे साथ जोड़ दो। भगवान ने ईश्वर प्राप्ति की इतनी सुंदर ये प्रक्रिया, साधन बताया, ऐसा साधन दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अपने मन को मेरे साथ लगाओ। अर्जुन ने कहा कि लेकिन हमेशा कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी ही दी हुई जिम्मेदारियों को भी तो करना है। अब आप में मन पिरो करके और कोई व्यक्ति ड्राइविंग करे और कहीं असावधानी बस कहीं दुर्घटना हो जाए तो ठीक है, जब हम ध्यान में बैठे हैं तो जरूर अपना मन आपके अंदर हम लगा दें। भगवान ने कहा नहीं, पहली बात तो यह है कि किसी भी चीज को भगवान से अलग करना ही नहीं है, सब कार्य करते हुए भगवान के लिए कर रहे हैं, इस भाव से करो। तो भगवान ने कहा कि मन मना भाव, अपने मन को मेरे साथ हमेशा जोड़ो, हमेशा लगाओ। चलो ये भी नहीं कर सकते हो तो फिर मद भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ। भगवान के भक्त बनने का मतलब कि संसार में जो हम बटे हुए हैं, जो विभक्त हैं, थोड़ा इन लोगों में इतने हम बंट गए, विभक्त हो गए, थोड़ा यहां बंट गए, विभक्त हो गए, थोड़ा मन हमारा वहां पड़ा हुआ है, विभक्त हो गए, थोड़ा सा। भगवान ने कहा जो संसार में तुम अलग अलग जगहों पर विभक्त हो गए हो, बंट गए हो, वहां से अपने मन को उठा करके और मेरे अंदर, क्योंकि मैं ही सब जगह हूं, मेरे द्वारा ही सारा का सारा प्रकाश, ये सब कुछ जो ये विस्तार है वो मुझसे ही है। तो भगवान ने कहा कि मेरे भक्त बन जाओ। पहले भगवान ने कहा कि मन मना खाओ, अपने मन को मुझ में लगाओ। कोई व्यक्ति ये भी नहीं कर सकता हो तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मेरे भक्त बन जाओ। फिर भगवान ने कहा मद्याजी, ये भी कठिन लगता हो तो मेरा पूजन करने वाले बनो, थोड़ी देर तक बैठ करके मेरा पूजन करो। अरे वो भी कठिन है, समय नहीं निकल पा रहा है, तो माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार कर लो, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ, या जहां कहीं भी तुम्हारा सर झुके समझ लो वहां पर मैं ही हूं। तो मेरा ही ध्यान करते हुए, मेरे ही भाव से तुम जहां सर झुकाओगे वहां मैं ही तो हूं। तो भगवान ने कहा कि माम नमस्कुरु, कुछ मत करो, बस केवल मुझे नमस्कार कर दिया करो। और इस तरह से हे पार्थ मामे वैश्यसी, तुम मुझे ही प्राप्त होगे, अपने आप को मेरे अंदर समर्पित करते हुए और मेरे परायण होकर के। और इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है, बस केवल भगवान को पाने के लिए भक्ति होनी चाहिए, भगवान के प्रति भरोसा होना चाहिए और उनके प्रति विश्वास हो। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है ईश्वर तत्व की प्राप्ति यहीं, अभी, इसी जीवन में सहज में ही कर सकता है।